अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं PBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत में रमजानुल मुबारक का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हमवतनों को दी मुबारकबाद। मुआशरे में मजीद इत्तेहाद और हम-आहंगी के लिए की दुआ। वज़ीर आला KCR ने रियासत और मुल्क भर में मुस्लिम कम्युनिटी को दी रमज़ान की मुबारकबाद। कहा, रमज़ान का महीना लोगों की ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त, खैरात और रूहानी सोच को भी फ़रोग़ देता है। शहर हैदराबाद के मसाजिद में नमाज इशा के बाद तरावी का एहतमाम। शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने अदा की तरावी। जिला निर्मल के शहर भैंसा में रमजान के आगाज के मौके पर कशीदगी। पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर बाजार जल्दी बंद करवा दिए जाने पर मुसलमानों में नाराजगी। सूरत की अदालत से राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने से कांग्रेस कायदीन बरहम। रेणुका चौधरी ने PM मोदी पर हतक इज्जत का मुकदमा दायर करने की कही बात। राहुल गांधी PM मोदी और OBC से मांगे माफी। बीजेपी के राज्यसभा मेंबर लक्ष्मण का मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को रमज़ान के मुक़द्दस महीने के आगाज़ पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। PM मोदी ने आज ट्वीट किया, रमज़ान के आगाज़ पर मुबारकबाद। खुदा करे ये मुक़द्दस महीना हमारे मुआशरे में मज़ीद इत्तेहाद और हम-आहंगी लाए। इससे गरीबों की खिदमत की अहमियत की भी तस्दीक हो सकती है। रमज़ानुल मुबारक उम्मत मुस्लिमा के लिए मुक़द्दस तरीन महीना है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने के आगाज़ के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत और मुल्क भर में मुस्लिम कम्युनिटी को मुबारकबाद दी। उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना लोगों की ज़िंदगियों को खुशहाली और खुशियों से भर दे। एक बयान में CM KCR ने कहा कि रमज़ान का महीना लोगों की ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त, खैरात और रूहानी सोच को भी फ़रोग़ देता है। उन्होंने कहा कि कुरान की तिलावत, नमाज, रोज़ा, सदक़ात जैसे ज़कात और फ़ितरे के ज़रिए इंसान ज़िंदगी की रूहानियत और हतमी मायने को समझ सकता है। माह रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही शहर हैदराबाद की मसाजिद में नमाज इशा के बाद तरावी का एहतमाम किया गया, जबकि बाज़ारों में रमज़ान की रौनकें देखने को मिली। तमाम मसाजिद में मुसल्लियान इकराम की कसीर तादाद नमाज तरावी में शरीक रही। शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज तरावी का सबसे बड़ा इज्तिमा देखने में आया। यहाँ मुसल्लियान की सफ़ें सहन को पार करती नजर आई। ज़िला निर्मल के शहर भैंसा में रमज़ान के आगाज़ पर कल रात उस वक्त कशीदगी देखी गई जब पुलिस ने मुबैना तौर पर बाज़ार जल्दी बंद करवा दिए। बताया जा रहा है कि लोग तरावी की नमाज अदा कर रहे थे और पुलिस की जानिब से बाज़ार को बंद कराया जा रहा था, जिस पर नाराज़ मुसलमानों और पुलिस के दरमियान बहस भी हो गई। नाराज़ मुसलमानों का कहना था कि रियासती हुकूमत के वुज़रा ने इस ज़िमन में इजलास करते हुए रमज़ान के दौरान बाज़ारों को देर रात तक खुले रखने को कहा है। क्या इस ज़िमन में ओहदेदारों को हिदायत नहीं मिली? हालात के कशीदा होने की खबर पर ASP कांतिलाल वहां पहुंच गए, जिन्होंने लोगों से बात की। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि निर्मल ज़िला मजलिस सदर जाबिर अहमद ने सदर कुल हिंद मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इस बारे में बताया और उनकी हिदायत पर ASP और ज़िला SP से फ़ोन पर बात करते हुए हालात से वाकिफ़ करवाया और रमज़ान के दौरान बाज़ार को खुला रखने के लिए नुमाइंदगी की और कहा कि पहले ही रमज़ान के पेश नज़र बाज़ारों को रात देर गए तक खुला रखने से मुतालिक मेमोरेंडम दिया गया था, जिस पर SP ने पुलिस की जानिब से मुमकिन ताउन का तयख़ुन दिया और फिर पुलिस वहां से चली गई। गौरतलब है कि रमज़ान के दौरान हर जगह बाज़ारों को रात देर गए तक खुला रखा जाता है। ताहम भैंसा में पुलिस के इस इक़दाम से मुसलमानों में नाराज़गी पाई जा रही है। भैंसा के मुसलमानों ने रियासती वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला, DGP तेलंगाना और दीगर अरबाब मजाज से इस मसले के हल की दरख्वास्त की है।
बीआरएस हुकूमत की तरफ से काश्तकारों की फलाह व बहबूद को तरजीह देने पर जोर देते हुए वजीर सनत व बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामा राव ने कहा है कि सिर्फ तेलंगाना में किसानों को 10,000 रुपये इनपुट सब्सिडी और फसल के नुकसान की सूरत में 10,000 रुपये की माली इमदाद मिलती है। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि बीआरएस का मतलब भारत राइतू समिति है। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट किया कि किसान वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में ख़ुद को महफूज महसूस कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर गलती से किसानों ने दूसरों पर यकीन कर लिया तो उन्हें लगता है कि तेलंगाना पसमानदगी का शिकार हो जाएगा। गुजरात के सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस पार्टी के साबिक़ सदर व रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नामुनासिब तबसरे के मामले में 2 साल कैद की सज़ा सुनाई है। इस खबर से कांग्रेस पार्टी में हलचल मच गई है। कांग्रेस लीडर रेणुका चौधरी ने इस ज़िमन में एक ट्वीट किया। उन्होंने बिलवास्ता तौर पर राहुल के मामले में बहुत जल्द रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में उनका मवाजना सूरपनखा से किया था और वो उन तबसरों के खिलाफ हतक इज़्ज़त का मुकदमा दायर करने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वो देखना चाहेंगी कि अदालतें इस केस का ट्रायल कितनी जल्दी मुकम्मल करेंगी। बीजेपी के राज्यसभा मेंबर लक्ष्मण ने कहा है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और एक समाजी ग्रुप की तौहीन करने वाले तबसरे पर सज़ा सुनाई है। लक्ष्मण ने मोदी समेत ओबीसी की तौहीन करने पर राहुल पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और नेहरू का ख़ानदान मोदी का वज़ीर-ए-आज़म बनना बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने खबरदार करते हुए राहुल गांधी को ओबीसी से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। नरेंद्र मोदी गारिनी ఆయన యొక్క సామాజిక వర్గాన్ని కించపరిచే విధంగా బహిరంగ వ్యాఖ్యలు చేసి ఆ యొక్క సమాజాన్నే కాకుండా యావత్తు ఓబీసీలను అవమానపరిచే విధంగా చేసిన వ్యాఖ్యల పట్ల నిన్న సూరత్ కోర్టు వారికి శిక్ష విధించడం జరిగింది। కోర్టు నిర్ణయము దేశంలో చట్టం మరియు రాజ్యాంగానికి ఎవరు అతిథులు కాదని చాలా స్పష్టంగా ఎంత పెద్ద వ్యక్తి అయినా వారికి శిక్ష తప్పదని చెప్పి నిన్న కోర్టు తీర్పు వెల్లడిస్తూ ఉన్నది। రాహుల్ గాంధీ చేసినటువంటి అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క వ్యక్తిత్వంతో పాటు ఆయన సామాజిక వర్గం మరి మన తెలంగాణలో గానుగ సామాజిక వర్గం మరి దేశం మొత్తం మీద కూడా తేలి సాహు ఈ యొక్క ఓబీసీ సామాజిక వర్గాలను అందరినీ కూడా కించపరిచే విధంగా వారు చేయడము ఎప్పటి నుంచి అయితే మోదీ గారు ప్రధానమంత్రి అయినారో వారు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు, సహించలేకపోతున్నారు। అత్యంత వెనుకబడ్డ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన వ్యక్తి ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి కావడం ఏమిటి? ఒక ఛాయ అమ్ముకున్న వ్యక్తి ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి కావడము వారు సహించలేక వారి వృత్తి మీద వారి యొక్క కులం మీద వ్యాఖ్యలు చేస్తూ ఇదేదో ఈ దేశం అంటే మాదే జాగీరుగా అన్నట్టు భావిస్తూ నెహ్రూ కుటుంబం మాత్రమే ఈ యొక్క దేశాన్ని పాలించాలనేటువంటి హక్కుగా భావిస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క రాహుల్ గాంధీ నెహ్రూ పరివారానికి కాంగ్రెస్ నాయకులు ఖచ్చితంగా మొత్తం దేశంలో ఉన్నటువంటి బీసీ సామాజిక వర్గాలన్నీ కూడా వెంటనే క్షమాపణలు చెప్పాలని చెప్పి ఈరోజు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు। రాహుల్ గాంధీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంకా ఈ రాజరికపు అలవాట్ల నుంచి ఆ భావజాల నుంచి బయటికి రానట్టుగా ఈరోజు మేము భావిస్తాం। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। बीआरएस कारगुजार सदर व वजीर IT KT रामा राव ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी और बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को TSPSC पेपर लीक मामले में बदनाम करने के लिए कानूनी नोटिस भेजी है। उन्होंने कहा कि दोनों लीडरान सियासी बददयानती के साथ उनका नाम घसीटकर रियासती हुकूमत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। KTR ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी और बंडी संजय दोनों को इस हकीकत की बुनियादी मालूमात की कमी थी कि तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आईन हिंद के तहत कायम करदा एक खुद मुख्तार इदारा है, जिसका वाहिद मकसद इम्तहानात और सरकारी महकमों में खाली आसामियों को पुर करना है। KTR ने खबरदार किया कि कांग्रेस और बीजेपी का TSPSC पर सवाल उठाने और उसे बदनाम करने का झूठा प्रोपेगेंडा रियासत में तमाम भर्तियों को रोकने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो अपोजिशन पार्टियों के झूठे प्रोपेगेंडे और वादों में न आएं, जबकि TSPSC इम्तिहानात के लिए इस्लाहती इक़दामात की पहल कर चुका है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उस वक्त कशीदगी देखने को मिली जब तलबा ने TSPSC पेपर लीक मामले पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। तलबा ने पेपर लीक के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आज और कल आर्ट्स कॉलेज के सामने बड़े पैमाने पर एहतजाज की कॉल दी है। पुलिस ने एहतजाज के पेश नज़र OU कैंपस में सख्त हिफाजती इंतजामात किए हैं। इसके एक हिस्से के तौर पर कई तलबा उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के पास जमा होने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम पुलिस आने वालों को गिरफ्तार कर रही है। एहतजाज को इजाज़त नहीं होने की वजह से अहलकारों ने OU के दरवाजे पहले ही बंद कर दिए हैं। उन्होंने किसी को अंदर जाने नहीं दिया। दूसरी जानिब खबर है कि पुलिस ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी को घर में नज़रबंद कर दिया। उनकी रिहाइशगाह के इर्द गिर्द पुलिस अफसरान की भारी तैनाती के साथ ही उनके घर की तरफ जाने वाली तमाम सड़कें बंद कर दी गई, क्योंकि रेवंत रेड्डी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियनों की जानिब से TSPSC पेपर लीक मामले के खिलाफ एहतजाज में शिरकत करने जा रहे थे। तलबा तंजीमों ने रेवंत रेड्डी को इस एहतजाज में शामिल होने की दावत दी थी। इसके अलावा खबर यह भी है कि TPCC के नायब सदर मल्लू रवि, कांग्रेस कायदीन अंजन कुमार यादव, ए दयाकर, E अनिल, S सुधीर रेड्डी और OU JAC कायदीन को भी पुलिस ने नजरबंद रखा है। आदिलाबाद साबिक जिला परिषद चेयरपर्सन व रियासती बीजेपी कायद सुहासिनी रेड्डी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत कौमी आफात के तहत फंड्स फराहम करने के लिए तैयार है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत फसलों के नुकसानात की तफसीलात फराहम नहीं कर रही है। सुहासिनी रेड्डी ने जुमे के रोज़ आदिलाबाद शहर मुस्तक़र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बेवक्त बारिशों से नुकसानात का सामना करने वाले काश्तकारों को 10,000 फ़ी एकड़ इमदाद खुश आइंद है। ताहम गुज़िश्ता खरीफ में शदीद बारिशों से अजला में 1,16,000 एकड़ पर तबाह होने वाली फसलों का मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। गौरव मुख्यमंत्री केसीआर गारू ఎకరానికి 10,000 రూపాయలు ప్రకటించడం హర్షించదగ్గ విషయం. అయితే గత ఖరీఫ్లో ఆదిలాబాద్ జిల్లాతో పాటు అనేక చోట్ల రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురిసిన నేపథ్యంలో దాదాపు జిల్లాలోనే 1,16,000 ఎకరాల్లో పంట నష్టం జరిగింది. ఆనాడు రైతులకు నష్టం జరిగిన సందర్భంలో ప్రభుత్వ పరంగా ఎలాంటి పంట నష్ట పరిహారం లేకపోవడంతోని రైతులకు ఆర్థికంగా చాలా ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయి. మరి ఈనాడు ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించిన ఆర్థిక నష్ట పరిహారాన్ని ఖరీఫ్ సీజన్లో నష్టపోయిన రైతులందరికీ కూడా వర్తింపజేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదే సమయంలో పక్క మహారాష్ట్రలో నష్టపోయిన రైతులకు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఇచ్చిన నివేదికల ప్రకారము కేంద్రం జాతీయ విపత్తు సహాయ నిధి కింద ఎకరానికి హెక్టార్కి 13,600 రూపాయలు మహారాష్ట్రలో ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రతి రైతు కూడా 7.5 ఎకరాల ఒక లిమిట్ తోని అంటే ప్రతి రైతుకు పంట నష్ట పరిహారం దాదాపు 40,000 రూపాయలు వచ్చింది మహారాష్ట్ర రైతులకి. అదే రకంగా ఫసల్ బీమా యోజన ద్వారా కూడా వాళ్ళకు డబ్బులు అందినాయి, ఇన్సూరెన్స్ పైసలు వచ్చినాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి రైతు బాంధవుడు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణలో పంటతోని నష్టపోయిన రైతులకు పంట నష్టపరిహారం ఇవ్వకపోగా ఫసల్ బీమా యోజన లాంటి పథకాన్ని కూడా పూర్తిగా నీరుగార్చి రైతులు నష్టపోయిన సందర్భాల్లో వాళ్ళని ఆదుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది.
చాలా బాధాకరం. రైతులను ఆనాడు 1,00,000 రూపాయల రుణమాఫీ పేరుతోని అధికారంలోకి వచ్చిండ్రు. ఫసల్ బీమా యోజన ఇవ్వడం లేదు, పంట నష్టపరిహారం ఇవ్వడం లేదు. బోర్డు నుంచి కొందరు రైతులు హైకోర్టుని ఆశ్రయించగా అసలు నష్టం ఎంత జరిగిందని అంచనా వేయకుండా మీరు ఎందుకు ఊరుకున్నారని చెప్పి కోర్టు మొట్టికాయలు వేసినా ఈ ప్రభుత్వానికి కనీసం చిత్తశుద్ధి లేదు రైతులను ఆదుకోవడానికి. ఇప్పటికైనా నష్టపోయిన రైతులందరికీ కూడా పంట నష్టపరిహారం ఇవ్వాలి. మహారాష్ట్రలో ఏ రకంగానైతే రైతులకు ప్రతి రైతును కూడా ఆదుకోవడానికి మరి అనేక పథకాలు, రైతులకి హెక్టార్కి 13,000 రూపాయలు ఇచ్చిన ప్రభుత్వము అక్కడ ఫసల్ బీమా యోజనతో పాటు ప్రతి రైతు ఎవరైతే 3 సంవత్సరాలు రెగ్యులర్గా సొసైటీ ద్వారా రీపే చేసిన పేమెంట్స్ చేసిండ్రో వాళ్ళకి 50,000 రూపాయల ఇన్సెంటివ్స్ కూడా ఇచ్చింది ప్రభుత్వం. మరి మన దగ్గర ఎందుకు ఇస్తలేదు? కేవలం రైతు బంధు పేరు చెప్పి మిగతా స్ప్రింక్లర్స్లు, పైపులు అన్నిటి మీద సబ్సిడీలు, విత్తనాల మీద సబ్సిడీలు ఎత్తివేసి రైతును దారుణంగా మోసం చేయడం తప్పు. ఇప్పటికైనా మీరు రైతును ఆదుకోవాలి. నేషనల్ డిజాస్టర్ ఫండ్ కింద కేంద్రం రైతులకు కావాల్సినంత నిధులు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్న हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने लोन फराहम करने के बहाने मुल्क भर के मासूम लोगों को धोखा देने वाली गैंग के 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार करने के साथ ही मजीद 8 लोगों को नोटिस जारी की है, जो मारूफ लोन कंपनियों यानी रिलायंस कैपिटल फाइनेंस सर्विसेज जैसे कंपनियों के नाम पर दिल्ली के एक कॉल सेंटर से लोगों को कॉल किया करते थे। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबर क्राइम स्नेहा मेहरा ने एक प्रेस मीट करते हुए बताया कि हैदराबाद पुलिस ने दिल्ली में ये कार्रवाई अंजाम दी है। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैदराबाद द्वारा डिटेक्ट किए गए कॉल सेंटर जो दिल्ली में है, लोन ऐप फ्रॉड कॉल सेंटर, उसके बारे में सबको ब्रीफ करने के लिए प्रेस मीट रखा है। इस मोडस ऑपरेंडी जो पूरे इस फ्रॉड का है वो ये है, इसमें जो मेन एक्यूज तरुण ओझा है, इसने एक मैजिक ट्रिप इंडिया नाम की फेक कंपनी खोली है और इस कंपनी के नाम पे दिल्ली में वो एक कॉल सेंटर रन करता है और उसके साथ उसके जो साथ वाले A2 गुरचरण सिंह उसका पार्टनर है, A3 योगेंद्र सिंह उसका मैनेजर है और A4 शहादत अंसारी उसका टीम लीडर है। ये लोग क्या करते हैं कि पहले वो मासूम विक्टिम्स जो कि लोन की उम्मीद में होते हैं, लोन की एक्सपेक्टेशन जिनकी होती है, उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं और उनको बोलते हैं कि मार्केट से या बैंक से कम रेट में हम लोगों को लोन दिलवाएंगे और उसके बाद उनको उनका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए वो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स तैयार करके प्रोसेसिंग चार्जेस जैसे कि एक ओरिजिनल बैंक या फाइनेंस कंपनी करती है उनको भेजते हैं और जब उन लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स असली हैं और उनका लोन सैंक्शन होने वाला है, उससे बोलते हैं कि आपके डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस इतने हो गए, आपके टैक्सेशन चार्जेस इतने हो गए और फलाना ढिमकाना अलग अलग तरीके के चार्जेस बोल के उनसे पैसा वसूलते हैं। तो इस प्रक्रिया में हमारे पास जो 2 केसेस हैं उसमें टोटल एक केस में 30 लाख, एक केस में 2.5 लाख, टोटल 32 लाख एक ही विक्टिम्स उन्होंने वसूले हैं। और हम जितना हमें पता चल रहा है इंडिया में बहुत सारे विक्टिम्स इस तरीके से उन्होंने काफी लोगों को ठगा है। अभी हमारे पास 27 विक्टिम्स के को इशू किए जाने वाले उन्होंने जो लेटर रेडी किए थे वो हैं और काफी सारा डेटा ऑलरेडी वो अपने CPU में डिलीट कर चुके हैं, जो कि हम फोरेंसिक से पता लगेंगे और कितने विक्टिम्स हैं। बट मिनिमम हो ना हो तो ये करोड़ों रुपए का मामला है, 5 करोड़ से कम ये फ्रॉड नहीं है। इसमें 4 अक्यूज हैं, जो एक मेन है तरुण ओझा, A2 गुरुचरण सिंह, A3 योगेंद्र सिंह बदूरे, A4 शहादत अंसारी और इसके सारी इसमें साथ ही 10 टेलीकॉलर्स भी उधर पकड़े गए हैं। बट वो टेलीकॉलर्स सब इन्होंने न्यूली ट्रेन करके ये लोग बार बार चेंज करते रहते हैं ताकि इनके फ्रॉड के बारे में दूसरों को पता ना चले। तो उनको सबको 41 नोटिस इशू किया गया। इसमें सीज किया गया 17 मोबाइल फोन, 7 लैपटॉप और 1 CPU। और जो टीम इसमें पूरा काम किया दिल्ली में जाके, उस टीम को लीड किया इंस्पेक्टर हरिभूषण राव ने, साथ में SI सुरेश, A शैलेंद्र कुमार, SI PC रविशंकर, A रामू, मनीष कुमार तिवारी, M साई कुमार और ये पूरे सुपरवाइज किया है वो है ACP साइबर क्राइम KVM प्रसाद, जिनके निर्देशन में पूरा कॉल सेंटर बहुत दिनों बाद हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने ब्रेक किया है और इसलिए उनके काम की मैं सराहना करना चाहूँगा। तेलंगाना के बाज़ इलाकों में आइंदा 4 दिनों के दौरान गरज और चमक के साथ शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 4 दिनों के दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। महकमे मौसमियात ने मजीद कहा कि 24 मार्च को चंद मकामात पर औसत बारिश हो सकती है, जबकि 25 मार्च से 27 मार्च तक रियासत के चंद अजला में गरज, चमक और तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश का इम्कान है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर।
भारत में रमजानुल मुबारक का आगाज, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हमवतनों को दी मुबारकबाद, मुआशरे में मजीद इत्तेहाद और हम-आहंगी के लिए की दुआ। वज़ीर आला केसीआर ने रियासत और मुल्क भर में मुस्लिम कम्युनिटी को दी रमज़ान की मुबारकबाद, कहा रमज़ान का महीना लोगों की ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त, खैरात और रूहानी सोच को भी फ़रोग़ देता है। शहर हैदराबाद के मसाजिद में नमाज इशा के बाद तरावी का एहतमाम, शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने अदा की तरावी। जिला निर्मल के शहर भैंसा में रमजान के आगाज के मौके पर कशीदगी, पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर बाजार जल्दी बंद करवा दिए जाने पर मुसलमानों में नाराजगी। सूरत की अदालत से राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने से कांग्रेस कायदीन बरहम, रेणुका चौधरी ने पीएम मोदी पर हतक इज्जत का मुकदमा दायर करने की कही बात। राहुल गांधी पीएम मोदी और ओबीसी से मांगे माफी, बीजेपी के राज्यसभा मेंबर लक्ष्मण का मुतालबा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।